the show Off the Field presented by Sportsing. I'm your host नैना ब्लैक. मेरे साथ यहाँ पर हैं उमर खान और जहांगीर इकबाल. तो आज हमारा सिर्फ एक ही मैच हुआ, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका. श्रीलंका टॉस जीत गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने आज का मैच जीत लिया, वो भी 7 विकेट से. बिल्कुल 7 विकेटों से मैच जीता और एक ऐसा टाइम आ गया था कि लग रहा था कि मैच फंस गया. बट न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया मैच जीता, उन्होंने अपना रन रेट भी इम्प्रूव किया. मैच की समरी पे अगर नज़र डालें तो श्रीलंका स्टार्टेड ऑफ पुअरली. वो शुरू में स्ट्रगल करते नज़र आए. निसांका ने 40 स्कोर किया, बट ही टुक 45 डिलीवरीज टू स्कोर 40 रन्स. बड़ी उनकी एक स्ट्रगलिंग इनिंग्स नज़र आई. श्रीलंका ने एंड में आके ही स्कोर 38 और वहाँ से ये कि आखिरी के चंद ओवर में श्रीलंका को मोमेंटम मिल गया अच्छे फिनिश करके. द रीच्ड 157 जो कि एक टाइम पे लग रहा था शायद 140 भी ना बने. तो मोमेंटम शिफ्ट श्रीलंका की तरफ मिल गया. बट दे स्टार्टेड वेल. देन पावर प्ले में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को रन नहीं करने दिए. एरन फिंच बहुत ही स्ट्रगलिंग उन्होंने इनिंग खेली. स्कोर्ड लाइक 31 ऑफ 42 डिलीवरीज. नॉट आउट रहे, जबकि वार्नर जल्दी आउट हो गए 11 रन बना के. लेकिन मैच चेंज वहाँ से हुआ जब मैक्सवेल आए इन दी 9th ओवर. आते ही उन्होंने चार्ज किया. स्कोर्ड क्विक फायर 25 समथिंग ऑफ 12-13 डिलीवरीज. वहाँ उन्होंने कुछ बाउंड्री हिट की. फिर मैक्सवेल एक ब्रिलियंट कैच उनका मिड विकेट बाउंड्री पे लिया गया. वहाँ वो आउट हुए तो लगा कि शायद कुछ मैच में फाइट आए. बट वो रही सही कसर स्टोनिस ने आके पूरी कर दी. स्कोर्ड 59 नॉट आउट ऑफ 18 डिलीवरीज. 6 छक्के 4 चौके. और उससे हुआ ये कि ऑस्ट्रेलिया का रन रेट काफ़ी हद तक बेहतर हो गया और बड़ा अच्छा ये मैच. और ऑस्ट्रेलिया के पर्सपेक्टिव से और वर्ल्ड कप के इस ग्रुप के पर्सपेक्टिव से आई थिंक बड़ी जान आ गई है. तो ऑस्ट्रेलिया का अब रन रेट काफी बेहतर हो गया. उनको आगे मैचेस में इतनी ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं होगी शायद. नहीं, कंसिस्टेंटली, क्योंकि उनका इतना रन रेट नेगेटिव था कि उनको मिनिमम, जैसे मैं कल के प्रोग्राम में भी बता रहा था कि मिनिमम 25-30 रन से जीतना है या चेस कर रहे हो तो 3-4 ओवर पहले गेम खत्म करें. अब आज वो तकरीबन 21 डिलीवरीज पहले मैच जीते. तो उससे हुआ ये कि -4.5 से उनका रन रेट आ गया -1.5. तो 3 पॉइंट्स उनका नेगेटिव रन रेट इम्प्रूव हुआ. वाइल श्रीलंका का रन रेट जो कि +3 के करीब था वो +2 पे आ गया. तो ये एक कंसिस्टेंटली ये काफी बड़ी अचीवमेंट है इस सिचुएशन में, स्पेशली कीपिंग इन माइंड के वो जिस तरह से स्ट्रगल कर रहे थे अर्ली, जिस तरह उन्होंने फिनिश किया. और स्टोनिस को यहाँ क्रेडिट जाता है क्योंकि आज विक्ट्री और उनकी हार के बीच में जो एक बंदा था वो स्टोनिस था. अब 18 बॉलों पे 59 नॉट आउट, दैट मेक्स इट कि 3 ओवर में 60 रन अकेले कर गए वो. अच्छा, इधर श्रीलंकन लास्ट ओवर की जो इनिंग्स हैं उसके ऊपर आप मुझे थोड़ा सा बताएं. ये जहांगीर भी बेहतर बताएंगे कि वो जो 20 रन आए आखिरी ओवर में, मोमेंटम स्विच हो गया. उससे पहले स्टार्क ने वाइड पे चौका दे दिया. तो ये जहांगीर बेहतर बताएंगे. देखें, पहले तो आप ये देखें कि श्रीलंका ने 157 किया. गिवन द स्टार्ट बहुत अच्छा टोटल था. जिस तक उनको स्टार्ट मिला उसके बाद जब 157 पे फिनिश किया और मोमेंटम मिल गया. क्रिकेट जो गेम है वो मोमेंटम का गेम है. बेसिकली कि आपने इनिंग्स फिनिश कैसी की, स्टार्ट जैसे भी की हो, अगर फिनिश आपने अच्छा किया है तो जब बॉलिंग पे आप लोग आते हैं तो आपके जो हौसले हैं वो बड़े बुलंद होते हैं. श्रीलंका की बदकिस्मती ये हुई कि मरे पे 100 दरे वाला सीन हुआ कि पहले ही इंजरी मसाइल का शिकार थे और जब बॉलिंग पे आए तो पहले और उनका मेन फास्ट बॉलर जो है वो इंजर्ड हो गया. देखिए, हमने लास्ट मैच में भी बात की थी ना कि आप भले कह दें कि आपके पास अच्छा स्पिनर है, ये है वो है, लेकिन आपको प्रॉपर 4 बॉलर चाहिए, फास्ट बॉलर. इनके पहले ही जो है 2-3 फास्ट बॉलर जो है इंजर्ड थे. यहाँ पहले ओवर में जो इनका जो मरकजी फास्ट बॉलर था बिनोरा फर्नांडो, वो 5वीं गेंद पे इंजर्ड होकर बाहर चले गए. पीछे से एक लहीरो कुमारा रह गया और हमने देखा कि लहीरो कुमारा ने बहुत खतरनाक बॉलिंग की शुरू में. अगर उन्हें अच्छा तगड़ा पार्टनर मिला होता और 2-3 विकेटें ऊपर से ऑस्ट्रेलिया की गिर चुकी होती तो शायद मैच का रिजल्ट मुख्तलिफ होता. वहां से भी चले रिकवर कर लिया. फिर फिंच का कैच ड्रॉप हो जाता है. कैचेस बहुत 12th ओवर में कैच ड्रॉप हो जाता है. 13th ओवर में मैक्सवेल आउट हो जाते हैं और फिंच भी स्लो खेला. अगर हम निसांका की बात करें कि निसांका स्लो खेला है तो फिंच भी स्लो खेला है. लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम शुरू में स्लो खेलना अफोर्ड कर सकती है क्योंकि उनके पास मैक्सवेल, टिम डेविड और स्टोनिस जैसे ये बहुत तगड़े किस्म हिटर हैं और इन फॉर्म हिटर हैं. ये भी नहीं कि चले से हमारी तरह है कि बस अल्लाह की मर्जी हुई तो खेल चल गया, अल्लाह की मर्जी हुई तो नहीं चले. लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो है वो स्लो खेलना शुरू में अफोर्ड कर लेती है. उनके पास 3 नीचे आकर बहुत तगड़े उनका आप देखें कि बैलेंस किस तरह बना हुआ है. वार्नर, फिंच, मार्श, ये जो 3 हैं ये एंकर इनिंग भी खेलने वाले हैं, हिटिंग करने वाले भी हैं. ये तीनों फेल हो जाते हैं तो नीचे 3 कौन आ रहा है? मैक्सवेल, स्टोइनिस, डेविड.
ये 3 ओवर जब पहली गेंद से छक्का मारने की जो है ताकत रखते हैं। मैक्सवेल का थोड़ा बुरा फॉर्म चल रहा था, बट आज जिस तरह से वो खेलें तो मतलब कि उन्होंने हाथ खुलना शुरू कर दिए, तो बाकी टीमों के लिए ये बड़ा वरिंग साइन है। तो 3 नीचे उनके जानदार बैट्समैन हैं जो किसी भी वक्त 10 से 15 रन पर अगर ओवर चाहिए आपको तो आपको मैच निकाल के दे सकते हैं। वही हुआ कि आपके पास फास्ट बॉलर नहीं था मरकजी, लहिरू कुमार था, उसको उन्होंने खेल कर आराम से निकाल दिया। पीछे आगे हसरंगा साहब, हसरंगा ने शॉर्ट पिच गेंदें दी, हाफ ट्रैकर दिए। हाफ ट्रैकर आप वहां बोल दो जहां सामने कमजोर बैट्समैन खड़ा हो, जो सिर्फ टाइमिंग पे भरोसा करता हो, उसके पास स्ट्रेंथ ना हो। स्टोइनिस से वो अगर उसकी मिस हिट भी होगी ना तो गेल वाली जान इसकी वो बाउंड्री के पार जाएगी। आपने देखा फ्लैट छक्के मारे उसने हसरंगा को। देखिए हसरंगा जो कोशिश कर रहे थे वो उनकी हमेशा से ये आदत है कि वो विकेट बाय करने की कोशिश करते हैं, वो फ्लाइट करते हैं, हमारी देसी जबान में बोले तो गेंद लटका के करते हैं। तो जब वो लटका के गेंद कर रहे थे उनको यही था कि 80 मीटर 75 मीटर बाउंड्री पे कैच हो जाएगा। लेकिन जैसे जहांगीर बता रहे हैं कि जो जान थी स्टोइनिस की, उन्होंने न सिर्फ बाउंड्री क्लियर की, स्टैंड्स में जाके छक्के मारे, तो वो एक ट्रिक मिस किया। और फिर जहांगीर जैसे बता रहे थे कि फील्डिंग, वो 12वें ओवर में तो फिंच का कैच छोड़ा, उससे पहले इनिशियली कुछ रन आउट अपॉर्चुनिटीज मिस हुई, कुछ कैचेस मिस हुए। तो अगर वो इनिशियली जब बाय द टाइम 8वें ओवर में दूसरी विकेट गिरी है, वो 6-7 ओवर में उनके 3 आउट हो जाने चाहिए थे। अगर ये शुरू में हो जाता तो उन पे मजीद प्रेशर आता। बाय द टाइम 9th ओवर में दूसरी विकेट गिरी, मैक्सवेल आए, तो उनके लिए स्टेज सेट था। 9 रन ओवर रिक्वायर्ड रेट था, 11 ओवर बाकी थे, 8 विकेटें मौजूद थी, तो ही हैड अ फ्री लाइसेंस। उन्होंने चांस लिया, चार्ज किया एंड इट पेड ऑफ। तो वहां से मोमेंटम शिफ्ट हुआ और फिर श्रीलंका स्टन हो गया, क्योंकि फिर 15-15 रन 20-20 रन एक ओवर में आने लगे, तो दे जस्ट लॉस्ट होप। और फिर जैसे ही ये सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया के लिए बेहतर हो गई तो फिर उन्होंने सोचा कि जी हम अब रन रेट की तरफ जाएं, और आखिरी के जो उन्होंने 50 रन 60 रन किए हैं, they took like 3.5 overs to finish it। तो वो उससे न सिर्फ मैच जीते, रन रेट बेहतर हुआ है, और इस ग्रुप में बड़ी जान आ गई, क्योंकि आगे इस ग्रुप के बहुत से मैचेस वॉश आउट होने के खतरे हैं। वो हम आपसे बाद में पूछेंगे। मेरा एक सवाल है, लास्ट मैच श्रीलंका 9 विकेट से जीता था और ये अच्छा खासा इसमें उन्होंने ग्लिचेस भी थे, बहुत सारी गलतियां भी कर दी। डू यू थिंक कि ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार भी हो सकते हैं इसमें? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, बस अच्छी पोजीशन में आ गए थे। बट ऑस्ट्रेलिया एक चैंपियन टीम है, वो पहले ही चोट खाए हुए थे, और जब वो कहते हैं ना कि जब कोई चोट खाया वो जख्मी शेर हो तो वो और जोर से अटैक करता है, वही हुआ है। तो श्रीलंका बेचारे मारे गए इस बात पे कि वो न्यूजीलैंड से पहले ही चोट खाए हुए थे, वो सारा जो उसका गुबार था वो इन पे निकल गया। और दूसरा आयरलैंड से मैच जीते, तो आयरलैंड ऐसी टीम है नहीं कि उससे मैच जीतने के बाद का आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा हो जाए कि आप ऑस्ट्रेलिया को आंखें दिखाने के काबिल हो जाओ। वही बात थी, वो जो है मिस्ट्री स्पिनर्स को आयरलैंड नहीं खेल सकता, वहाँ स्पिनर्स टल गए। यहाँ जो है ये ऑस्ट्रेलिया है, उनको पता था कि कहाँ गेंद करनी है। हसरंगा के साथ खेलते भी रहे हैं लोग बिग बैश पे, तो इन्हें पता है कि ये इसे हमने किस तरह खेलना है। आईपीएल में इसको अच्छा खासा खेला है इन लोगों ने, तो उनके पास होमवर्क उनका कंप्लीट था पूरा। एक और जो एक फ्लॉ आ गया था ऑस्ट्रेलिया की तरफ, या बैड लक मैं बोलूं, वो ये था कि उनके मेन जो एस स्पिनर है एडम ज़ेम्पा, वो कोविड की वजह से ही वाज आउट। एश्टन एगर को आज मौका मिला था, तो एगर ने भी अच्छी बॉल कर ली, ही डिडंट डिसअपॉइंट, क्योंकि उनके अगर फिगर्स भी देखें तो ही गेव अवे 25 रन्स एंड गॉट अ विकेट। तो वो जो एक ज़ेम्पा ने श्रीलंका को डोमिनेट किया हुआ था, तो एगर ने उनकी भी कमी पूरी नहीं होने दी। तो ओवरऑल आई थिंक ग्रेट विक्ट्री फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड ग्रेट विक्ट्री फॉर दिस ग्रुप एज वेल, क्योंकि अब ये ग्रुप बड़ा जानदार हो गया। हाँ, अब आप मुझे इस ग्रुप के बारे में भी बताएं कि इस एक मैच के बाद इस ग्रुप के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है। देखिए ग्रुप की सिचुएशन ये है कि न्यूजीलैंड पहली विक्ट्री के बाद बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में, लेकिन ये कंफर्ट डिस्कम्फर्ट में बहुत जल्दी चेंज हो सकता है, क्योंकि जो आने वाले दिन हैं वो बारिश है, और एक भी मैच वॉश आउट होता है तो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। ख़ास तौर पे कि अगर किसी वीकर टीम के अगेंस्ट मैच है, जो वीकर टीम समझ लेंगे अफगानिस्तान और आयरलैंड है इस ग्रुप की, तो अगर उनके अगेंस्ट किसी बड़ी टीम का मैच और वो वॉश आउट हो जाता है, उस सूरत में चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। न्यूजीलैंड अभी टॉप पे है, लेकिन उनका कल अफगानिस्तान से मैच है जहां बारिश एक्सपेक्टेड है, और वो वॉश आउट हो गया तो न्यूजीलैंड का जो एडवांटेज है पहला मैच जीतने का वो ख़त्म हो जाएगा। वाइल इंग्लैंड का आयरलैंड से मैच है, जो कि पहला मैच वो इतने अच्छे रन रेट से नहीं जीते, और वहाँ भी बारिश का चांस है। तो अगर इंग्लैंड का कल का मैच वॉश आउट हो जाता है तो उनके लिए डबल प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका रन रेट भी इतना पॉजिटिव नहीं है जहाँ वो आयरलैंड के अगेंस्ट इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये ग्रुप और जानदार हो गया। अगर एक आधा मैच वॉश आउट होता है तो श्रीलंका आज जो मैच हारा है वो कवर अप हो जाएगा और उनके चांसेस बेहतर हो जाएंगे आगे क्वालिफाई करने के। सही।
अच्छा, एक चीज मुझे यहाँ पर आप लोगों से ये पूछनी है कि हफीज ने हैदर अली के बारे में एक कमेंट किया है, उस बारे में आप लोग क्या कहेंगे? हफीज़ बड़े सीनियर जो हैं खिलाड़ी, मतलब सीनियर हैं, बहुत अरसा पाकिस्तान टीम के लिए उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी हैं और वैसे उन पर बड़ा क्रिटिसाइज भी होता है हफीज़ पे, उनके जब अपने खेलने के दिन तब भी उन पर बड़ा जो है तनकीद होती थी, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ पॉइंट आउट की है। अगर आपने प्रोग्राम देखा हो कल हफीज़ साहब ने जो हैदर के स्टांस के बारे में ख़ास तौर पर बात की है, और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा इसके बारे में। देखें, मैं अगर बता दूं आपको क्या सीन था। जी जी बिल्कुल। अच्छा, हफीज़ ने बताया कि भाई कि जितनी भी हिटिंग कर रहे हैं हैदर अली साहब, वो ये पैर जो हैं ये खोल के हिट कर रहे हैं, मतलब अगर पहली गेंद पे भी खेलने आ रहे हैं तो ये हिट करने के पूरा पैर खोल रहे हैं, और ये जब तक वो पैर अपना स्टांस बेहतर नहीं करेंगे तब तक वो जान नहीं लगा सकते, टाइमिंग नहीं कर सकते। उसकी बहुत बड़ी वजह है, हैदर अली साहब जब भी ऑफ टाइम होता है तो अटक में खेलते हैं टेनिस क्रिकेट, और टेनिस में जो है हमेशा चलती है स्ट्रेंथ, कि भाई आपने अपना स्टांस खोलना है और काओ कॉर्नर में मारना है, यहाँ से मारना है, काओ कॉर्नर में मारना है। टेनिस में और हार्ड बॉल में ये फर्क है कि टेनिस जो है वो चलता है फोर्स पे, हार्ड बॉल चलती है टाइमिंग पे। हैदर अली टाइमिंग के बजाय फोर्स की तरफ तवज्जो दे रहा है। अब उसके लिए फोर्स इसलिए चाहिए होती है टेनिस के लिए क्योंकि उसको जब जितना भी आप जोर से हिट मारोगे तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से गेंद हवा को काट नहीं पाती, तो ज़्यादा दूर जाती नहीं है। इसलिए आप देखेंगे जितने बड़े बड़े टेनिस के बैट्समैन हैं, तैमूर मिर्जा हो गया, खुरम चकवाल हो गया, ये बड़े लंबे छक्के लगाते हैं। इतने लंबे छक्के लगाते हैं तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि इसके लिए टाइमिंग चाहिए होती है, इसके लिए फोर्स से ज़्यादा टाइमिंग वर्क करना पड़ता है। यही वजह है टेनिस गेम जब हमारे क्रिकेटर खेलते हैं अपने फालतू टाइम में तो इनका ऑफ साइड मर जाता है, क्योंकि टेनिस में ऑफ साइड की हिटें नहीं है, वो सिर्फ सॉरी लेग साइड है, स्ट्रेट है, काओ कॉर्नर है। ये बहुत शॉर्ट किस्म की जो है ना महदूद हिट है, और ये जो है अपना हैदर अली इसका बड़े बुरे तरीके से शिकार हो रहे हैं। क्रिकेट बोर्ड को तवज्जो देनी चाहिए भाई कि फारिग टाइम में आप टेनिस गेम ना खेलें। इसमें मैं आपको एक मज़े की चीज़ बताऊं कि बाबर आजम का मैं एक दफ़ा इंटरव्यू कहीं पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि जब मेरी कोहली से बात हुई ना, विराट कोहली से फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने कोई अपने लिए मांगा भाई कि क्या मुझे बेहतर करना चाहिए, तो कोहली ने उनको मशवरा दिया कि आप जब प्रैक्टिस सेशन में जाते हो ना, नेट्स में जब जाते हो, तो वही शॉट खेलो जो खेलनी चाहिए, जो आप मैच में खेलना चाहते हो, उसी पे प्रैक्टिस करो। इंसान की मसल मेमोरी जो है बड़ी काम करती है। आपकी वाली बात है कि जब 85 माइल्स kph से जो है अपना माइल्स पर हावर से गेंद ऊपर आती है ना, फिर आपके पास सोचने का टाइम नहीं होता, फिर आपकी मसल मेमोरी और आपकी प्रैक्टिस काम करती है। अगर आप नेट प्रैक्टिस में जो है जिस गेंदों को अच्छे से खेल रहे हो ना, तो अपना रियल टाइम में जब आप ग्राउंड में जाएंगे तो आप उसको अच्छे से खेल सकेंगे। फिर आप रैश शॉट्स नहीं खेलते, फिर आपको पता होता है कि आपका पैर कहाँ है, आपको पता होता है आपकी ऑफ स्टंप कहाँ है। तो हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ी के जो भी यंग लड़के हैं जिन्होंने टेनिस गेम खेला है वो उस बात को जानते होंगे। हार्ड बॉलर को शायद ना पता हो कि टेनिस में जो है काओ कॉर्नर बड़ा फेवरेट रीजन होता है कि भाई अगर आपने पाकिस्तान को जो है रिप्रेजेंट करना है बड़े मौके पे जाके, और अगर अभी आप टीम का हिस्सा हो तो कम से कम टेनिस से खुद को दूर करो, सिर्फ हार्ड बॉल प्रैक्टिस करो ताकि आपके स्टांस खराब ना हो। ये बड़ा अच्छा इन्होंने पॉइंट रेस किया है, लेकिन पाकिस्तान टीम में बहुत से प्लेयर टेप टेनिस से आए लेकिन वो लॉन्ग रन में नहीं रह सके या सरवाइव नहीं कर सके। अच्छी टीम ने उनको पकड़ लिया। एक अवैजिया आए थे, वो टेप टेनिस के प्लेयर थे, बड़े अच्छे हिटर, लेकिन वो इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं चल सके। डोमेस्टिक में भी एक वक्त पे उन्होंने परफॉर्म किया। फिर दूसरे आसिफ अली, वो भी एक टेप बॉल स्पेशलिस्ट हैं। हारिस रऊफ टेप बॉल स्पेशलिस्ट है, लेकिन उन्होंने अपने आप को ऐसा ग्रूम किया कि आज ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। लसित मलिंगा वाज अ टेप बॉल प्लेयर। लेकिन उसमें क्या बॉलर में ये होता है ना कि बॉलर तो आप चल जाते हो, बैटिंग में फंस जाओगे, बैटिंग में फंस या तो आप इतना एक्सेप्शन टैलेंट हो जैसे अब्दुल रज़ाक था। अब्दुल रज़ाक टांग खोल के मारता था, लेकिन अब्दुल रज़ाक जो होते हैं वो सालों में पैदा होते हैं, वो उनकी अपनी सीन होती है। मैं इनकी बात सेकंड करके जरा उसको और रिफाइन कर दूं कि ये जो बात कर रहे हैं ना कि ओपन लेग, तो क्रिकेट के अंदर सारी चीज बैलेंस है। आपके नी की पोजीशन, आपकी हेड की पोजीशन, क्योंकि नेचुरली अगर आपका नी बेंड नहीं होगा तो आपका हेड अप होगा, और जब आपका हेड अप होगा आप सीधा कैच दे देंगे। हैदर अली के आप जितनी डिसमिसल्स देख लें, उन्होंने उनका नी बेंड नहीं है, नी स्ट्रेट है, उसकी वजह से हेड पोजीशन अप है, जिसकी वजह से बॉल सीधी वो कैच दे देते हैं। और हार्दिक पांड्या उसका मजाक भी इसलिए उड़ा रहे थे कि ये क्या शॉट खेल के आउट हुआ। देखिए, या तो आप आखिरी ओवर चल रहे हो, समझ आ रहा है भाई आपने तो फिर लपाड़ना है, जैसे हम लपाड़ा कहते हैं ना, फिर तो आप टांग निकाल के मारो जहां मारना है, आपने जान लगा रहे हो, जो भी कर रहे हो। लेकिन अगर आप पहले ही ओवर में आके आपकी टाइमिंग नहीं बैठ रही, आपको पिच के पेस का नहीं पता, पिच के बाउंस का नहीं पता, तो आप कैसे पैर खोल के मार सकते हो यार। बट यहाँ आई वुड से कि प्रोफेसर साहब अच्छा मशवरा दिया, लेकिन यही उनके पास डायरेक्ट कांटेक्ट भी है। उनके लड़कों, आपके अपने लड़के हैं, अपने पाकिस्तान के लड़के, उनके साथ काम किया जाए। बहुत दफ़ा मैंने देखा है जनरली स्पीकिंग कि आपके एक्स क्रिकेटर्स
टीवी पे बैठ के प्लेयर्स को एक्सपोज कर रहे होते हैं, उनके फ्लॉज बता रहे होते हैं, वो डायरेक्ट कॉल करके बता दें अच्छा, कि मजे बेटा तुम्हारा ये मसला है, ठीक हो जाए, तो वो पाकिस्तान का ही फायदा है। एग्जैक्टली। अच्छा, मजे की बात ये है कि हफीज के बकौल के जब न्यूजीलैंड में खेल रहा था ना हैदर अली, तो उसने पहला छक्का मारा सऊदी को इस तरह, तो टांग खोल के, तो मैंने सर पकड़ लिया कि क्या शॉट मारी इसने। मैंने कोच की तरफ देखा, शायद वो परेशान हो गए क्या शुरू में इस तरह खेले, कोच उस पर क्लैप कर रहा था। क्या मैंने कोच से कहा जाके भाई कि आप इसने को अच्छी शॉट खेली है, छक्का हो जाना बड़ी वही बात है ना कि या तो आप लॉन्ग टर्म की तरफ देखो या फिर शॉर्ट टर्म देखो। हमारा मसला हमसे शॉर्ट टर्म वाले लोग हैं, अभी हो गया ना अल्हम्दुलिल्लाह, कल की कल देखी जाएगी, ऐसा नहीं होता, लॉन्ग टर्म देखना पड़ता है। बट ये पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है और बहुत positive है, positively exactly, लेना बहुत चाहिए। positive है। और हैदर अली को इसके ऊपर काम भी करना चाहिए ताकि आगे परफॉर्मेंसेस उनकी बेहतर हो सके। अब हम कल के दोनों मैचेस के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक ब्रेक पे जाएंगे, छोटी सी ब्रेक है, आपसे वापस मिलते हैं। गिर के भी उठा कराची कैन, आजमाइशों से नहीं डरा कराची कैन, वसाइल कम इरादा बड़ा कराची कैन। क्या कैंसर से डर जाएगा कराची? इसके लिए भी जुड़ जाएगा कराची, कैंसर को भी देगा मात कराची कैन, जिंदगी को देगा सांस कराची कैन। जब तक है मैं, तुम और हम साथ, कराची कैन फॉर कैंसर। अपना शौकत खानम कैंसर अस्पताल बनाने के लिए कराची कर चुका है आगाज, जिसे तकमील तक पहुंचाने के लिए हर फर्द कर सकता है सिर्फ 1000 रुपए से शुरुआत। If I can beat cancer, then Karachi can for cancer. आए मिलकर शौकत खानम अस्पताल कराची की तामीर में अपना हिस्सा डालें। अतियात की होम कलेक्शन के लिए 0800 11 पर कॉल करें। चलें जी, अब आप हमें बता दें कि कल जो दो मैचेस हैं जो दोनों ही मेलबर्न में होने हैं, इंग्लैंड और आयरलैंड का, तो पहले हम उस पर बात करते हैं, फिर आएंगे अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच पे। बिल्कुल, पहली बात तो यही है कि सारे लोग चाहेंगे, ख़ास तौर पे इंग्लैंड फैंस, के मैच हो जाए, क्योंकि मेलबर्न में अभी मेलबर्न के टाइम से 82% सुबह 5 बजे से बारिश स्टार्ट है Okay. और रात तक बारिश ही है। तो अगर मैच समझे पॉसिबली उस टाइम में हो भी जाता है तो जो ग्राउंड है वो काफ़ी डैम्प होगा, क्योंकि अभी सुबह 5 बजे से बारिश शुरू हो जाएगी। तो जब डैम्प विकेट होती है तो वहाँ वो हमने देखा जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका में कि किस तरह फील्डर स्लिप हो रहे हैं, इंजरीज हो रही हैं, आप मार भी नहीं सकते। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर इंग्लैंड ऑफ कोर्स इज अ फार सुपीरियर टीम, लेकिन यही आयरलैंड ने इंग्लैंड को प्रीवियस वर्ल्ड कप में अपसेट कर चुके। वो स्टुअर्ट ब्रॉड का जो आखिरी ओवर था लास्ट बॉल पे रन कर गए। बट ये एक ऐसे ही सिचुएशन है जहां इंग्लैंड को ना सिर्फ मैच जीतना है, दे हैव टू इम्प्रूव देयर रन रेट्स। तो मैच होना बड़ा ज़रूरी है। नहीं भी होता तो आयरलैंड अब तक एज अ यूनिट अच्छी मिक्स परफॉर्मेंसेज रही है। उनके बॉलर्स ने, पेसर्स ने अच्छी बॉल की है, बैट्समैन की उनकी मिक्स परफॉर्मेंसेज रही। पिछले मैच में जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि श्रीलंका के अगेंस्ट दिल फायर, तो वो बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग उनकी परफॉर्मेंस रही। इंग्लैंड के पास एक कंप्लीट स्क्वाड है, चाहे आप उनके बैट्समैन की बात कर लें, चाहे उनके बॉलर्स की बात कर लें, चाहे आप उनकी बेंच स्ट्रेंथ की बात कर लें। जो वो स्क्वाड 15 की लेके गए हैं, उनको इंजरीज का भी कोई मसला नहीं, क्योंकि उनकी जो रिप्लेसमेंट्स भी हैं वो इतनी तगड़ी हैं कि यू कांट जस्ट चूज द बेस्ट 11 बिकॉज ऑल 15 आर परफेक्ट। चाहे वो क्रिस जॉर्डन की बात कर लें, आप वुड की बात कर लें, विली की बात कर लें, देयर ऑल आर वेरी गुड। तो आई थिंक कि आयरलैंड तो ये होप कर रहा होगा कि बारिश हो जाए। देखें, आयरलैंड जो है वो जायंट किलर है बेसिकली। एक दफ़ा पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर कर चुका है, एक दफ़ा इंग्लैंड को वर्ल्ड कप से बाहर कर चुका है, तो इससे आप हमेशा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा आयरलैंड और Surprising team है, हाँ इसमें बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। तो कुछ कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप ये देख लें कि आयरलैंड हमारे लिए शायद आयरलैंड हो, इंडिया के लिए आयरलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया के लिए आयरलैंड हो एज अ टीम वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, बट इंग्लैंड और आयरलैंड का वैसे ही साथ है जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान का है। पड़ोसी हैं, थोड़ी सी चिपकलिश रहती है, अपने इनके सियासी मसाइल हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो वो जो जज्बा होता है उनका वो डिफरेंट होता है और परफॉर्मेंस भी डिफरेंट होती है। जिस तरह अफगानिस्तान के हमारे खिलाफ जो है परफॉर्मेंस डिफरेंट होती है बनस्बत बाकी टीम्स के। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक मैं 5% मार्जिन दे सकते हैं कि शायद आयरलैंड जो है वो मार दे। लेकिन होता ये है कि आप देखें जहां आयरलैंड का कोई प्लेयर शाइन करता है वो उठा के ले जाते हैं, इंग्लैंड उसको ले लेता है। जो इंग्लैंड के फाइनेस्ट कप्तान रहे, वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान ओवन मॉर्गन, वो आयरलैंड की टीम का पार्ट थे उस 2007 में जहां पाकिस्तान को उन्होंने डिस्टर्ब किया। सर ये इंग्लैंड का बहुत पुराना मसला है। You think ये politically हो रहा है? नहीं, इंग्लैंड का पुराना मसला है।
उन्हें कहीं से कोहिनूर अच्छा लगता है उठा के ले जाते हैं, कहीं से मदनियात अच्छी लगती है उठा के ले जाते हैं, कहीं से गुलाम अच्छे लगते हैं उठा के ले जाते हैं। तो अच्छी चीज़ें दुनिया से पिक करना ये उनका मसला है अपना पुराने दौर का। इम्पीरियलिज्म जब उनका चल रहा था, कॉलोनिज्म जब चल रहा था, तो अभी तक वो समझते हैं कि आयरलैंड हमारी कॉलोनी है, अच्छा प्लेयर है तो हमारा है, अच्छी चीज़ यहाँ हो नहीं सकती तो हमारी होती है, वो उठा के ले जाते हैं। तो ये उनका वैसे ही मसला है तो पुराना। उनकी आपस में रिफ्ट एक इस वजह से भी है कि बहुत से प्लेयर्स जो हैं वो नहीं इंग्लैंड के लिए खेले, जिसमें पॉल स्टर्लिंग चाहते हुए भी नहीं खेले, और भी दीगर कई नाम हैं जो नहीं खेले। जो लिस्ट ऑफ प्लेयर्स जो खेले हैं जिनमें उनका एक फॉर्मर और कैप्टन विलियम पोर्टरफील्ड है, वो इंग्लैंड को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, बॉयड रैंकिंग कर चुके हैं, एड जॉयस तो वो थे जो इंग्लैंड के प्लेयर थे और आयरलैंड से खेले। आफ्टर इंग्लैंड छोड़ के वो अपने रिटायरमेंट के बाद आयरलैंड के प्लेयर बन गए। तो इनका मिक्स मैच चलता रहता है, बट आयरलैंड अपसेट करने की कैपेबिलिटी रखता है, बट दिस इंग्लैंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ये वर्ल्ड कप जीतने की एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, बट इनकी जो कहीं एक फ्लॉ दिखता है ना मुझे इंग्लैंड का, वो यही है कि दे गो हार्ड, तो जिस दिन इनका प्लान फेल हुआ दे विल कोलैप्स। और ये हमने देखा है पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज में कि इंग्लैंड जैसी फोर्स, इंग्लैंड जैसा बैटिंग लाइन, उनसे 150 भी चेज नहीं हुआ, दे फॉल्टेड। तो कोई भी टीम ऐसी नहीं है कि हराई नहीं जा सकती, सबकी पॉजिटिव्स नेगेटिव्स हैं, बट ऑन पेपर एंड वैसे भी आई थिंक इट्स लाइक 95 टू इंग्लैंड, और वही 5% जहांगीर वाला मैं रखूंगा आयरलैंड के लिए। हमने दे दिया 5%। लेकिन सातवां जो खिलाड़ी है इस ग्रुप का, बारिश, वो बदमाशी हो सकती है, काफी उसके चांसेस हैं, और अगर बारिश हो गई तो आयरलैंड के लिए बहुत बेहतर है। आयरलैंड के लिए नहीं, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बेहतर है, अच्छा, क्योंकि आयरलैंड तो वैसे ही बेचारे देयर जस्ट हियर टू एंजॉय। लास्ट मैच भी इतनी बुरी तरह से हारे हैं, 9 विकेट से हार गए, तो अभी आई थिंक कि उनके लिए ये मैच जीतना जरूरी है। लेकिन आप ये देखें कि बहुत बुरे तरीके से वेस्ट इंडीज को भी हरा के हैं, तो इसमें ये टीम में पोटेंशियल तो है कि चेस करते हुए ये मार जाएं। इस वक्त इनका रन रेट की क्या सिचुएशन है? देखिए रन रेट तो इनका -2.4 है, बट द क्वेश्चन रिमेन्स के आयरलैंड कैन नॉट विन 3 आउट ऑफ 4 गेम्स, तो आप उनको सेमीफाइनल का कंटेंडर नहीं गिन सकते। अफगानिस्तान एंड आयरलैंड आर देयर जस्ट टू अपसेट वन ऑफ देम, और वो किसी और की पार्टी खराब कर सकते हैं, वो किसी एक टीम को सेमीफाइनल में जाने से रोक सकते हैं, वो खुद सेमीफाइनल नहीं आ सकते। तो जो कंटेंडर्स हैं वो हैं न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया। आज श्रीलंका अपना एक मैच हार गया, तो अब श्रीलंका के पीछे 3 मैचेस बचते हैं, उनको 3 में से एटलीस्ट 2 जीतने, जस्ट टू स्टे इन द रेस। अगर श्रीलंका यहाँ से 2 मैच और हार जाता है तो उनका भी जो रेस है वो खत्म हो जाएगी, और फिर वो न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के बीच रह जाएगी। तो आयरलैंड, अफगानिस्तान कैन स्पॉइल अ पार्टी फॉर समवन। अब वो किसकी पार्टी स्पॉइल करेंगे ये आने वाले दिन बताएंगे। कम से कम हमारी नहीं करेंगे, हमारे ग्रुप में नहीं है, वरना हमें अपनी टेंशन लगी रहती है, क्या करें अब। चलें अब हम बात करते हैं अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के बारे में। अफगानिस्तान लास्ट मैच बहुत बुरी तरह हारा, 89 रन से हार गया। तो अब आप मुझे बताएं कि इस मैच में क्या होने वाला है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या सिचुएशन बन सकती है, कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है? Well, of course, New-Zealand is a far superior team, लेकिन अगर टीम टू टीम इनको अगर हम मैच करें तो अफगानिस्तान के स्पिनर्स कुछ थोड़े तगड़े। मैच हो रहा है मेलबर्न में, और मेलबर्न हैज़ बिग बाउंड्रीज, तो मुजीबुर रहमान, नबी और राशिद खान, ये 3 के 12 ओवर्स ऐसे हो सकते हैं कि न्यूजीलैंड के जो तेज़ खेलने वाले बैट्समैन हैं उनको पकड़ सकते हैं। बट जो हमने देखा है, फिन एलन जिस तरह का स्टार्ट दे रहे हैं, कॉनवॉय जिस तरह से पिछले मैच में खेले हैं, तो ये शुरू के 6 ओवर में ही न्यूजीलैंड अपना गेम बता देगा कि कहाँ किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि इनके पास एक फास्ट बॉलर है जो तगड़े हैं अफगानिस्तान के पास, दैट इज़ फजल फारूकी। वो एक ऐसा बॉलर है जो इन स्विंग आउट स्विंग दोनों कर सकते हैं। इन कंडीशंस में बारिश पूरा वक्त हुई होगी तो बॉल बहुत घूमेगा। अर्ली ऑन समहाउ फिन एलन, कॉनवॉय की विकेट पावर प्ले में अफगानिस्तान हासिल कर लेता है। 150 तक किसी तरह अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रहा है, अफगानिस्तान रोक लेता है, तो वहाँ फिर अफगानिस्तान के पास चांस है। ऑल्दो अफगानिस्तान के बैट्समैन अब तक इस टूर्नामेंट में नहीं चल पाए, क्लिक नहीं कर पाए, उनकी बैटिंग बहुत डिसअपॉइंटिंग रही है। 120, 130 वो इस तरह से सिर्फ कर पा रहे हैं। अभी तक गुरबाज, जजई कोई भी फायर नहीं कर पाए। ऑल्दो नबी ने नीचे से आके रन किए थोड़े बहुत, जादरान थोड़ा सा स्टेबल लग रहे हैं, लेकिन दे हैवंट स्कोर्ड बिग येट। तो अफगानिस्तान ऑफ कोर्स देयर हियर टू कम्पीट, देयर हियर टू विन, लेकिन सिचुएशन यही है कि इट्स अफगानिस्तान के स्पिनर्स वर्सेस न्यूजीलैंड के बैटर्स।
क्योंकि न्यूजीलैंड की अगर आप बॉलिंग की भी बात करें तो इन कंडीशंस में बोल्ट, साउदी और फर्ग्यूसन अगर फिट होते हैं तो वो शुरू में अफगानिस्तान के बैट्समैन को हिलने नहीं देंगे, क्योंकि उनमें भी वही बीमारी है जो जहांगीर अभी बता रहे थे, स्लॉगिंग वाली। वो भी ज्यादातर टेप बॉल क्रिकेट खेलने वाले हैं और सोचे बगैर मारने वाले। तो उनके पास जो सबसे बड़ा फ्लॉ है वो रोटेशन और स्ट्राइक का गेम नहीं है। आइदर दे ब्लॉक 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 और दे हिट। तो उसमें होता क्या है कि अगर आप अब तक के इनके मैचेस देखें अफगानिस्तान के, उनकी 120 बॉलों में उनकी 65-70 डॉट्स हैं। तो आप 20 ओवर के मैच में 11 ओवर डॉट खेल जाओगे, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू विन मैचेस फ्रॉम देयर? अच्छा, दूसरा ये कि मेलबर्न की अपनी इस वर्ल्ड कप में जो देख रहे हैं ना, तो फिंगर स्पिनर को इतने कामयाब है नहीं, बड़ी मार पड़ रही फिंगर स्पिनर्स को। तो मुजीब और नबी का थोड़ा सा मुझे हैंकी पैंकी वाला सीन लग रहा है, क्योंकि और तीसरी जाने राशिद अच्छा बॉल कर लेंगे, वो कोई भी पिच हो, कोई भी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। उनकी लेंथ अच्छी होती है, लेंथ का गेम ना हो तो कहीं टर्न मिली तो टर्न पे गेम कर लेते हैं अपना, तो चालाक बॉलर है वो। नबी और मुजीब का मुझे थोड़ा सा डाउट है कि वो इस पर कैसा परफॉर्म करते हैं। दूसरी जानिब अगर न्यूजीलैंड का देखें तो न्यूजीलैंड जाएगा ब्लेज आउट, भाई पेस के साथ जाएं। मे भी बड़े बड़ी चेंजेस करती हैं अपनी टीम में कि शायद सेंटनर ना खेलें, शायद, यू नेवर नो। तो सेंटनर की जगह किसको खिलाएंगे आप? मैं ख्याल में मिलने शायद खेल लें, फिर दो जो है कोई फास्ट बॉलर हो जाए बिल्कुल ही। ठीक है। अगर वो फर्ग्यूसन जो है वो अनफिट होते हैं फिर तो मिलने आ ही रहे हैं, वो तो कंफर्म है। लेकिन अगर वो फिट हैं तो फिर भी अगर मिलने को एडजस्ट करना पड़ा तो उनको करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का पेस और बाउंस जो है उनके पास है मिलने के पास, वो आयरलैंड के बैट्समैन को बड़ा परेशान करेंगे। क्योंकि स्पिनर को खेलना, और सॉरी अफगानिस्तान के बैट्समैन को परेशान करेंगे, क्योंकि स्पिनर को खेलना अफगानिस्तान के बैट्समैन के लिए मसला नहीं है। स्पिनर को बहुत अच्छा खेल लेते हैं, वो पेस से फंसते हैं हमेशा। लेकिन अब तक न्यूजीलैंड ने 2 स्पिनर किसी भी मैच में नहीं खिलाए, या तो सेंटनर वो और इस सोडी खिला रहे हैं या सेंटनर खिला रहे हैं, दोनों साथ नहीं खेले। अच्छा, लास्ट में साथ नहीं खेले दोनों साथ नहीं खेल रहे, क्योंकि वो वैसी कंडीशंस वही है कि वो 3 फास्ट बॉलर, फिर उनके ब्रेसवेल और ऑलराउंडर्स कुछ आ जाते हैं। नहीं, फिर ब्रेसवेल की जगह नहीं, ब्रेसवेल नहीं खेले, सेंटनर खेले में हमें लास्ट में, ब्रेसवेल नहीं खेले लास्ट में। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो मीडियम पेसर में उनके ऑलराउंडर आ जाते हैं और एक स्पिनर खिला रहे हैं, 2 फिर निशम से ज्यादा वो जगह पूरी कर रहे हो अपनी। निशम और वो पार्ट टाइमर्स जो उनके मीडियम पेसर्स हैं, उनके पास ऑलराउंडर में कोई भी स्पिनर नहीं है। तो वो अपने 3 फास्ट बॉलर, 2 ऑलराउंडर मीडियम पेसर्स, एक स्पिनर के साथ ही जा रहे हैं। अच्छा, अभी जिस तरह से आप बता रहे थे कि सुबह 5 बजे से मेलबर्न में बारिश शुरू हो जाएगी और कल के दोनों ही मैचेस वहाँ पर हैं, तो डू यू थिंक कि, या डू यू नो, अगर इस बारे में आप कुछ बताना चाहें या आपको पता हो कि वो इस चीज़ के लिए कुछ पहले से प्रिकॉशंस करेंगे कि वो फील्ड को थोड़ा सा बचा सकें या पिच को थोड़ा बचा सकें? देखिए, अब बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ चुकी है। सबसे बेस्ट तो ऑप्शन था जो ऑस्ट्रेलिया ने अवेल किया ही नहीं, वो ये था कि ऑस्ट्रेलिया वाहिद ग्राउंड है जहाँ पूरा ग्राउंड छत से कवर हो जाता है, इनडोर क्रिकेट हो जाती है, स्टेडियम्स आर कवर्ड विद रूफ्स। वो कर सकते थे, वो उन्होंने किया नहीं। अब वो हो भी नहीं सकता फिलहाल, तो उस पर बात हम करेंगे नहीं। बट जितने अब टेक्नोलॉजी आ गई, तो ऐसे स्प्रेज आ गए हैं जो ड्यू को किल करने के लिए, जो कि हमने PSL में भी देखा था, ऐसे स्प्रे हुए जिससे ड्यू नहीं ग्रास को गीला कर रही थी। सिमिलरली जब बारिश होती है तो पूरे ग्राउंड कवर हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद डैम्पनेस रहती है, जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे स्लगिशनेस होती है। तो बहुत मॉडर्न डे चीज़ें हैं, वो रोप्स के थ्रू उसको ड्राई अप कर लेते हैं। यहाँ तक कि PSL में तो हमने हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल देखा। PSL का कोई मुकाबला तो नहीं किसी चीज PSL है, उसका थोड़ी मुकाबला किसी से बड़ी। मतलब एक चैंपियनशिप है, एक वर्ल्ड कप हो रहा है, तो आई फील कि उसमें कुछ प्रिकॉशंस, क्रिकेट का पुराना मसला है। इनफैक्ट हमने 2019 का वर्ल्ड कप देखा, इंग्लैंड वाले से पिच और जो रन अप जो एरिया होता है, जैसे बॉलर भाग के आता है, से वो कवर करते थे, बाकी पूरा ग्राउंड छोड़ दिया करते थे। तो अगर वो बारिश खत्म भी हो जाती थी तो ग्राउंड गीला होने की वजह से मैच नहीं हो पाता था। तो क्रिकेट का मसला है, क्रिकेट को मतलब है ना, हाँ, जिनको जो है इनोवेशन चाहिए नहीं, बस वो जिस तरह चल रहा है चलता रहे बस। इस मामले में जो एक ग्राउंड स्टाफ है जिसकी श्रीलंका या श्रीलंका, नो डाउट का में बारिश शुरू होती है, विद इन अ मिनट 30 to 45 सेकंड्स में उनका ग्राउंड स्टाफ पूरा ग्राउंड कवर करता है, और बारिश खत्म होने के 15 मिनट में वहाँ स्टार्ट होता है। किसी और ग्राउंड में इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं होता, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड का तो ऐसे ही बता रहे हैं कि वो सिर्फ रन अप कवर करते हैं, बाकी पूरा ग्राउंड छोड़ देते हैं, वहाँ पैचेस बन जाते हैं। बट आई थिंक कि हमारी जो ये वर्ल्ड कप हो रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी हमारी जो चैंपियनशिप्स होती हैं, जिन कंट्रीज में जो होस्टिंग कंट्रीज हैं, उनको थोड़ी प्रिकॉशंस करनी चाहिए इन चीज़ों को। और जब पता है कि बारिश
ये फोरकास्ट पहले से पता होता है तो थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, अदरवाइज बहुत सारी टीम्स का वॉश आउट होने की वजह से नुकसान भी हो रहा है। हो चुका है, साउथ अफ्रीका का हो चुका है। They also wanted to win, और खेलने आए थे बेचारे। मजेदार बात ये कि जो परसों हमारे ग्रुप के मैचेस है ना, वहाँ पे हमारे मैच को छोड़ के इंडिया और जो दूसरा मैच है साउथ अफ्रीका का, वहाँ बारिश एक्सपेक्टेड है। वहाँ ना हो बारिश, वहाँ ना हो, क्योंकि उनमें से किसी एक टीम का हारना जरूरी है। नहीं तो और अब इंडिया साउथ अफ्रीका नहीं है। अच्छा ठीक हो गया, इंडिया का किसी और हाँ, वो हम नेदरलैंड के साथ मैच कल इंडिया का डिटेल में मैच डिस्कस ठीक हो गया करेंगे, सही। लेकिन साउथ अफ्रीका बांग्लादेश से खेल रहा है, इंडिया नेदरलैंड से खेल रहा है, इसकी डिटेल कल बताएंगे, लेकिन वहाँ बारिश expected अगर बारिश हो जाती है तो इससे हमें है। बहुत फायदा है, कल बताएंगे। कल बताएंगे। वायदा। अभी हम आप लोगों से इजाजत चाहते हैं। ऑफ द फील्ड प्रेजेंटेड बाय स्पोर्ट्स विंग। मैं हूँ आपकी होस्ट नैना ब्लैक। खुदा हाफिज।